हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी साथियों का टीचर्स अचीवर्स परिवार में। उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे और इंतज़ार कर रहे होंगे आपके ईएमआरएस का, जो कह सकते हैं रिजल्ट का। हालांकि जनवरी लास्ट है, अब लास्ट ही चल रहा है। देखो, आपका जो रिजल्ट है मोस्टली चांसेस है कि हाँ 1-2 तारीख तक, 2-3 तारीख तक या 5 तारीख से पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। ठीक है, अब तक ये रिजल्ट आ जाना था, पता नहीं क्यों डिले हुआ, कैसे डिले हुआ, बट ऐसा अनुमान है कि हाँ आपका जो रिजल्ट है वो 5 तारीख से पहले पहले आ जाएगा डेफिनेटली। पहली इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके रिजल्ट के आने के कितने दिन बाद आपका टीयर 2 होगा और टीयर 2 को आपको किस तरीके से तैयार करना है, बिकॉज फर्स्ट टाइम आपका टीयर 2 हो रहा है। तो ये मानकर चलिए, जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है वो तो रहेगा, थोड़ा मॉडरेट लेवल का रह सकते हैं, बट यहाँ पर आपका जो आपका डिस्क्रिप्टिव वाले क्वेश्चंस रहेंगे, जो 15 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, वो क्वेश्चंस आपको किस लेवल के देखने को मिलेंगे, मैं दिखाऊंगा आपको किस तरीके से आपके सिलेबस और पैटर्न के अनुसार कैसे रह सकते हैं। हालांकि सिलेबस के अनुसार दिखाऊंगा, पैटर्न तो फर्स्ट टाइम हो रहा है आपका ऑब्जेक्टिव इस टाइप का पेपर, टीयर 2 फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो आपको ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलेंगे, यहाँ पर नॉर्मल क्वेश्चंस ही आपको देखने को मिलेंगे। और 1-2 क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं, उनके आंसर्स भी मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको इस टाइप का या इस मेथड को यूज करना है, जिससे कि आपके 4 क्वेश्चंस, 4 नंबर रहेंगे एक क्वेश्चंस के लिए डिस्क्रिप्टिव के। तो एटलीस्ट कम से कम 2.5-3 मार्क्स आपको आराम से गेन हो जाएंगे अगर आप इस मेथड का यूज करेंगे तब। ठीक है, चलिए बट उससे पहले आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप सभी जानते हो ये आपकी हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी है। यहाँ पर आज हम सिर्फ हॉस्टल वार्डन के बारे में ही चर्चा करने वाले हैं। और यहाँ पर आप देखोगे मेल और फीमेल दोनों के लिए ये वैकेंसी है। मेल कैंडिडेट के लिए 386 और देखा जाए तो 289 है। कुल मिलाकर 635 के आसपास ये टोटल वैकेंसी है आपकी यहाँ पर। ठीक है, इसके लिए आपका टीयर 1 हो चुका है, रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, और रिजल्ट का जो भी साथी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, भाई पहले बता रहा हूं मैं आपको, अगर आपके 55+ बन रहे हैं, यूआर की बात कर रहा हूं, तो आप आराम से टीयर 2 की तैयारी में कर लीजिए। ठीक है, आंसर की आपको कह सकते हैं जारी हो चुकी थी पहले ही। आपके इतने से प्लस बन रहे हैं तो आप आराम से अपनी तैयारी कर लीजिए, टीयर 2 की तैयारी आप आराम से कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, टोटल आपकी 600 कितना 35 वैकेंसी है, इसका 10 टाइम्स ये लोग बुलाएंगे आपके टीयर 2 के लिए यहाँ पर। ठीक है, अब टीयर 2 का मेथड आप सभी को पता है, फिर भी एक बार देख लीजिए। यहाँ पर इस तरीके से रहेगा आपका, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे आपके, 40 क्वेश्चंस रहेंगे, 40 मार्क्स के रहेंगे इस तरीके से। उसके अलावा 15 क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्टिव देखने को मिलेंगे, एक क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा, तो कुल मिलाकर 60 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव मिलेगा। टोटल 55 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स, 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। अब ये जो क्वेश्चंस रहेंगे ना आपके, ये क्वेश्चंस किस कह सकते हैं आपके पैटर्न पर आधारित रहेंगे। देखो, पैटर्न तो फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो यहाँ पर आपका जो सिलेबस दे रखा है वो डिटेल सिलेबस यही है आपका टीयर 2 के लिए। टीयर 2 के अंतर्गत क्या क्या चीजें रहेंगी आपकी, उन चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखो, एक चीज मैं बताऊं आपको, आप ये समझ लीजिए, हॉस्टल वार्डन मतलब आपके पास एक हॉस्टल की जिम्मेदारी रहेगी। इस हॉस्टल के अंतर्गत आप देखोगे गर्ल्स भी हैं और बॉयज भी रहेंगे दोनों। तो इन गर्ल्स एंड बॉयज के बीच में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट आपको तैयार रखना है। हॉस्टल में होने वाली छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी एक्टिविटी पर आपकी नजर होनी चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी रहेगी। सारा डेटा आपको मेंटेन करके रखना है हॉस्टल का, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, कौन गया, कौन आया, किस टाइम पे गया, किस टाइम पे आया, आपकी परमिशन के बिना क्या हो रहा है, आपकी परमिशन के साथ क्या हो रहा है। सारी चीजें आपको, एक्टिविटी आपकी आपकी नजर रहनी चाहिए हर एक्टिविटी पर। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये रहेगी कि गर्ल्स एंड बॉयज का आपके पास एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट होना, क्रिएट करना आपको आना चाहिए बॉयज एंड गर्ल्स के बीच में। अक्सर हम देखते हैं किसी ना किसी तरीके से और कोई ना कोई जो है हरासमेंट वाली न्यूज़ आने देख लेती हैं। कभी कभी होता है गर्ल्स ही गर्ल्स को हरास करती रहती हैं, कभी बॉयज़, कभी गर्ल्स बॉयज़ आपस में, है ना। इस तरह की एक्टिविटी, जो नेगेटिव नकारात्मक चीज़ें हैं, उनको आपको दूर करना है। एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट आपको हॉस्टल में बनाकर रखना है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये आपके टॉपिक दे रखे हैं यहाँ पर। सबसे इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक रहेगा, टॉपिक नहीं कह सकते, इस एक्ट रहेगा आपका यहाँ पर पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट आप सभी जानते हो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉक्सो एंड अदर चिल्ड्रन सेफ्टी एक्ट रिलेटेड एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो भी आपके एक्ट रहेंगे वो यहाँ पर रहेंगे। याद रखिए, मैं अभी आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे, किस लेवल के क्वेश्चंस आपको करने हैं वहां पर, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। एक चीज मैं आपको बता दूं, ये एक्ट तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, साथ में आपको पढ़ने पड़ेगा आपका कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में आपके फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, वो भी आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, बिकॉज फंडामेंटल राइट से रिलेटेड आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोर्ट वहां पर कह सकते हैं यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपका आर्टिकल नंबर 24 हो गया, ये किसकी बात करता है, चाइल्ड लेबर को अबॉलिश करने की बात करता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को, है ना,
ना बात रोकने की बात करता है, आर्टिकल नंबर 23 हो गया इस तरीके से, ठीक है। आर्टिकल नंबर 19 है, आर्टिकल नंबर 21 है, इस तरीके के कुछ आर्टिकल्स को आप लोग यूज कर सकते हैं। आप देखोगे यहाँ पर प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 वाला है, प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, यानी कि आपकी पॉक्सो एक्ट की बात कर रहा है 2012 वाले की, द प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन एंड सेक्सुअल ऑफेंस रूल्स 2020 वाले कौन कौन से रूल्स है, चिल्ड्रन लेबर आपका रहेगा एक्ट 1986, इमोटल ट्रैफिक प्रिवेंशन अमेंडमेंट बिल है 2006 वाला, कमीशन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट 2005, राइट ऑफ द चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 2009, यानी राइट टू एजुकेशन की बात करता है। चाइल्ड पॉलिसी क्या है हमारे यहाँ पर इंडिया में, किस तरह की चाइल्ड पॉलिसी है, कह सकते हैं नेशनल चार्टर ऑफ द चिल्ड्रंस, और आपका चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट और जेंडर रेशियो। इसके अलावा हॉस्टल के अंदर आपको हैंडलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स, मैनेजिंग द आपका रहेगा कंज्यूमेबल एंड इन्वेंटरीज ऑफ द हॉस्टल, यानी हॉस्टल के अंदर जो भी आपका रहेगा खाने पीने का जो भी आ रहा है, क्या जा रहा है, क्या आ रहा है, वो सारी चीजें आपको मैनेज करके रखनी पड़ेंगी। इंश्योरिंग सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ द चिल्ड्रन, इंश्योरिंग आपका सेग्रीगेशन ऑफ द मेल एंड फीमेल स्टूडेंट, सबसे ज्यादा जो आपका रहेगा जिम्मेदारी का काम यही पॉइंट रहेगा आपका कि मेल और फीमेल के बीच में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाना है। सेग्रेशन आपको बीच में रखना पड़ेगा, सेग्रेशन आपको मेल फीमेल के बीच में आपको वो सेटल करके रखना पड़ेगा, इस तरीके का एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट आपको तैयार करना है। इंश्योरिंग क्लीनलीनेस, हॉस्टल प्रीमाइसेस और रिकॉर्ड मैनेजमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, ये सारा डेटा आपको आपके पास होना चाहिए। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनेंगे, अब थोड़ा सा ना ध्यान से सुनना क्वेश्चंस आपको, अब क्योंकि फर्स्ट टाइम हो रहा है तो क्वेश्चंस भी आपको उसी टाइप के बनेंगे, जस्ट जनरल क्वेश्चन बनेंगे आपके लिए यहाँ पर, ठीक है। जनरल क्वेश्चन के अंतर्गत आप देखोगे यहाँ पर सबसे पहला आप देखोगे प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, इससे यहाँ पर क्वेश्चन इस टाइप का बन सकता है, जैसे आपका बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 का मुख्य उद्देश्य क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे बन सकता है। इसके अलावा इस अधिनियम के अनुसार बाल विवाह कराने या बढ़ाने पर क्या दंड का प्रावधान है। देखो मोस्टली आपके देखो 4 नंबर का रहेगा आपका 1 मार्क्स, यानी 4 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन रहेगा, तो आपको कितना लिखना है, मिनिमम आपको 70 वर्ड से लेकर आपको 100 वर्ड्स तक के बीच में बस उतना ही लिखना है, इतने वर्ड्स में आपको आपका आंसर देना है यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको इस अलग अलग तरीके से आप लोग किस तरीके से ब्रेक करके लिख सकते हैं वो मैं बताऊंगा आपको यहाँ पर। जैसे आप चाहें तो एक पूरा पैराग्राफ में लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, पूरा पैराग्राफ आप लिख दीजिए इस तरीके से, और यहाँ पर इस तरीके से ना करके आप लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा 2 या 3 लाइन का इंट्रो दे दीजिए, बाद में आप मेन बॉडी लिख दीजिए और उसी मेन बॉडी में आप जो है कंक्लूजन लिख देंगे। इस तरीके से आप मानकर चलिए 70 से लेकर आपको 100 वर्ड्स के बीच में आपको लिखना है, और ज़्यादा समय आपको मिलेगा नहीं, बिकॉज यहाँ पर क्या होता है, आपको लग रहा है 3 घंटे का समय, लेकिन जब आप 15 क्वेश्चंस को लिखोगे तो पहले सोचोगे, फिर माइंड में एक ड्राफ्ट बनाओगे आप अपने, और माइंड में ड्राफ्ट बनाने के बाद फिर आप उसको एक कह सकते हैं अपनी हैंडराइटिंग में लिखोगे, ठीक है। ऐसे ही कुछ भी नहीं लिख सकते हम लोग, क्योंकि एक सीरीज क्रम में लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा और मैक्सिमम मार्क्स आने के चांसेस रहेंगे। इसके अलावा पॉक्सो एक्ट 2012 और इसके पॉक्सो रूल्स जो आपका 2020 वाला, वहां से सवाल इस टाइप का बन सकता है, याद रखना एक सैंपल के फॉर्मेट में मैं लेकर आया हूं यहाँ पर। पॉक्सो एक्ट 2012 के अंतर्गत बच्चा किसे माना जाएगा ये आपको डिफाइन करना है। हॉस्टल वार्डन के रूप में पॉक्सो रूल्स 2020 के अंतर्गत आपकी क्या जिम्मेदारियां रहेंगी, ये इस टाइप का क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। चाइल्ड लेबर कह सकते हैं प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 वाला है। बाल निषेध एवं विनिमय अधिनियम 1986 का उद्देश्य क्या है, किन परिस्थितियों में बाल श्रम पूरी तरह से प्रतिबंधित है, इस टाइप के सवाल आपसे डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। बिकॉज मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ, आपको फर्स्ट टाइम हो रहा है ये आपका क्वेश्चन पेपर, तो बहुत इजी टाइप के क्वेश्चन आएंगे और उसी को आपको इफेक्टिव तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोग अभी से करते रहिए, इस टाइप के सवाल आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। अभी से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, सारी चीजें उसी तरीके से आपको देखने को मिलेंगी सिलेबस और पैटर्न पर आधारित। अब यहाँ पर क्या है, मैंने इसमें 1-2 क्वेश्चन ऐड किए हैं। पहला क्वेश्चन आप देखोगे यहाँ पर, हॉस्टल वार्डन के रूप में छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आप कौन कौन से प्रशासनिक कदम उठाएंगे, ये सवाल या इस टाइप का सवाल डेफिनेटली आपको एक परीक्षा में देखने को मिलेगा, और एक सैंपल के रूप में मैं आपको यहाँ पर लेके अभी आया हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये रहती है आपके, जो आप सोर्स यानी फैक्ट्स यूज कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लाइक जैसे इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया गया है, आर्टिकल नंबर 21 है, जीवन और अब कह सकते हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। इसके अलावा शिक्षा का अधिकार यहाँ पर दे रखा है। इसके अलावा हॉस्टल में 24/7 आपका सुरक्षा, सीसीटीवी कैमरा, विजिटर रजिस्टर और प्रवेश निकास नियंत्रण और आपातकालीन यहाँ पर एसओपी लागू किया जाने चाहिए। इसके अलावा पॉक्सो एक्ट 2012 के अनुसार स्टाफ प्रशिक्षण, शिकायत निवारण तंत्र, गोपनीयता सुनिश्चित होनी चाहिए,
अलग अलग कह सकते हैं आवास, स्वच्छता, पर्याप्त प्रकाश, स्वास्थ्य निगरानी, काउंसलिंग और सटीक रिकॉर्ड मैनेजमेंट की, ये सारी चीजें करने के बाद आप बच्चों की कह सकते हैं सिक्योरिटी को सुनिश्चित कर सकते हैं हॉस्टल वार्ड, कह सकते हैं हॉस्टल वार्डन के रूप में। तो इस टाइप से आपको आपका क्वेश्चन कह सकते हैं आंसर आपको देना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, कोई एक्ट है उससे रिलेटेड है तो उसका मेंशन करना जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत अगर उससे रिलेटेड कोई भी आपका आर्टिकल है, कोई भी प्रोविजन किया गया है तो उसको मेंशन करना जरूरी है। और कोशिश कीजिए एक लाइन का अगर कोई कोटेशन है जो ज्यादा इफेक्टिव बनाएगा आपके आंसर को, उसको भी उसमें आप लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसी टाइप का एक सवाल और है, बाल श्रम निषेध एवं विनिमय अधिनियम आपका 1986 का मेन उद्देश्य क्या है। अब उसके बारे में सारी डिटेल आपको देखने को मिलेगी। इसका जो मेन उद्देश्य है, बच्चों को शोषणकारी श्रम से बचाना है, उनके स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर और सर्वांगीण विकास को ध्यान सुनिश्चित करना है, ठीक है। ये याद रखना है। यह अधिनियम किसके बारे में बात करता है, बच्चा किसको माना जाता है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी खतरनाक कारखाने में, व्यवसाय में, प्रक्रियाओं में नियोजित करने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करता है। इन कार्यों के काम को करने के घंटे, विश्राम, कार्य परिस्थितियों को यहाँ पर विनियमित करता है, यानी कि नियमित करता है। 2016 के संशोधन के बाद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी प्रकार के रोजगार या सामान्यतः प्रतिबंध पर नहीं लगाया जाए, यानी कि जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रहा होता है उसको भी आपको मेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो आपका 14 से लेकर 18 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको जो हम लोग एडल्ट कहते हैं या किशोर कहते हैं, उसको यहाँ पर दर्शाया गया, दिखाया गया है, ठीक है। इसके अलावा जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है 2009 वाला, आपका 2000 आप देखो आर्टिकल नंबर 21 का क्लॉज 1 यहाँ पर राइट टू एजुकेशन की बात करता है। इसको भी आप लोग मेंशन कर सकते हैं, जैसे आपका ये 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था 2002 में। इस तरीके के आप देखोगे सारी चीजों को आपको ऐड करना है, यानी कि जो एक्ट है, रूल है, उसको इसमें ऐड करना है। साथ में आप देखोगे जो भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन किया गया है उसको भी इसमें इंक्लूड करना है आपको। ये सारी चीजें आपको यहां पर आनी चाहिए, ठीक है। अब इस टाइप के सवाल आपको करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, वो सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। इस टाइप के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। जनरल क्वेश्चन ही आएगा, ज्यादा हार्ड लेवल का क्वेश्चन नहीं रहेगा, बिकॉज फर्स्ट टाइम हो रहा है यहाँ पर यह चीज, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इसी टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। सिलेबस आपके सामने है, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, जुड़कर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, याद रखिए पूरा का पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी प्रिपरेशन यहाँ पर कराई जा रही है, ठीक है। ये आपका एकलव्य बैच एक कंप्लीट बैच है, टीयर 2 को टारगेट कर रहा है। इसके अंतर्गत सारी चीजें आपको रिटन और ऑब्जेक्टिव दोनों ही तरीके से हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये जो बैच है इसके अंतर्गत लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, आंसर राइटिंग सेशन मिलेगा आपको बेस्ड ऑन लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, मॉक टेस्ट इसमें इंक्लूड रहेंगे, बाइलिंगुअल आपको कंटेंट देखने को मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो कंप्लीट है अपने आप में बैच। और याद रखिए आप अपने कह सकते हैं रिजल्ट का वेट मत कीजिए। अगर आपके 55 प्लस या 55 के आसपास बन रहे हैं यूआर कैटेगरी से और रिजर्व कैटेगरी के 50 प्लस बन रहे हैं, तो आराम से डेफिनेटली आप अपनी तैयारी को, टीयर 2 की तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। बैच से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं, और हेल्पलाइन नंबर आपको इस तरीके से यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर रहेगा, ठीक है। ये रहेगा आपका हॉस्टल वार्डन के लिए। अगर आप जेएसए की तैयारी करें तो सिमिलरली आप देखोगे जेएसए के लिए भी हम लोग सेम फीचर्स के साथ में आपके साथ प्रैक्टिस करेंगे और दिखाएंगे, आपके क्वेश्चंस को कह सकते हैं एनालिसिस करेंगे, कहाँ आप गलती कर रहे हैं, क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी यहाँ पर, ठीक है। चलिए, कोई भी आपका सुझाव है या कोई डाउट बचा है या कोई भी सवाल है आपका बैच के रिगार्डिंग और टीयर 2 के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए फिलहाल के लिए थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर।